गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे सिक्स्थ लेसन भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, 8वीं से 18वीं सदी तक का इतिहास। तो इसमें हमने संतों के उपदेश किए, जिसमें हमने सभी संतों के मुख्य उपदेशों को शामिल किया था। थोड़ा सा लंबा हो गया उनका विस्तार, लेकिन वो बताना जरूरी था, 2 दिन लगे। अब हम आगे कुछ दक्षिण भारत के संतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अलवार व नयनार, जो तमिलनाडु क्षेत्र है, वहाँ पर 6वीं शताब्दी में 2 ग्रुप हुए संतों के। कुछ विष्णु भक्त संत थे, उनको अलवार कहा गया, और कुछ शिव भक्त संत थे, उनको नयनार कहा गया। जो बड़े बड़े मंदिर आप देख रहे हैं दक्षिण भारत में, वो उन संतों द्वारा बनवाए गए। उनकी, या किसी राजा ने बनाए तो उनकी प्रेरणा से बनाए थे। यानी दक्षिण भारत में 2 धाराएं थे, अलवार और नयनार। वीरशैव ये कर्नाटक की थी, अलवार नयनार तमिलनाडु की। वीरशैव चालुक्य राजा थे कर्नाटक में, तो उनके दरबार में एक मंत्री थे बाश्वना। ब्राह्मण थे, मंत्री थे, लेकिन स्वभाव से संत थे। जैन धर्म में विश्वास करते थे, जैन परिवार में पैदा हुए थे। उनके अनुयायी जो है शिव के उपासक थे, जो वीरशैव कहलाए। वीरशैव में से ही बना लिंगायत। बासवना के कुछ शिष्य जो संत हुए, वो संत अपने कंधे पर एक चांदी का शिवलिंग धारण करते थे, तो उनको लिंगायत कहा गया। कन्नड़ भाषा में इनको जंगम या यायावर भिक्षु भी कहा जाता है। लिंगायत का मतलब है लिंग धारण करना, तो वो कंधे पर लिंग धारण करते थे। और भिक्षु का मतलब है भिक्षा मांग कर जीवन यापन करना। बुद्ध जो है अपने अनुयायियों को भिक्षु कहते थे। तो ये दक्षिण भारत के कुछ संत जो अलवार, नयनार, वीरशैव या लिंगायत कहलाए। लिंगायत का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सब अलग से शाखाएं, अलग से धर्म हमारे देश में मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है। मान्यता प्राप्त का मतलब सरकार द्वारा मान्यता मिलती है धर्मों को भी, कि भाई ये अलग धर्म है। अलवार, नयनार, वीरशैव, लिंगायत ये सब हिंदू धर्म के ही अंग हैं। लेकिन पिछले कर्नाटक के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा तेजी से उठा था। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने विधानसभा में लिंगायत को अलग धर्म का जो है विधेयक पास कर दिया था। हालांकि अलग धर्म जो है केंद्र सरकार तय करती है, सिफारिश कर सकती है विधानसभा, तो केंद्र सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और जो पिछला कर्नाटक का विधानसभा चुनाव था वो लिंगायत के मुद्दे पर हुआ था, कि लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा मिलेगा। कांग्रेस उसके पक्ष में थी, बीजेपी उसके खिलाफ थी। तो ये दक्षिण भारत के कुछ संतों के समूह। उसके बाद इस्लाम। यदि दुनिया में धर्मों की बात की जाए, जो सो कॉल्ड धर्म है, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ किसी धर्म को मैं नहीं मानता, तो उसमें 2 पुराने धर्म हैं, पूर्व में हिंदू और पश्चिम में यहूदी। तो आज के जितने भी धर्म हैं वो या तो हिंदू से निकले हैं या यहूदी से निकले हैं। हमारे देश के जो धर्म हैं, बौद्ध, जैन, सिख, वो हिंदू से निकले हैं। और जो पश्चिम के धर्म हैं, ईसाई या इस्लाम, जो आज बड़े धर्म हैं, वो यहूदी से निकले हैं। तो इस्लाम जो है 7वीं सदी में अरब क्षेत्र में इसका उदय हुआ। धीरे धीरे पूरे पश्चिमी एशिया में तथा फिर भारत में भी इसका विस्तार हुआ। इसने हमारे पूरे सामाजिक ढांचे में बदलाव कर दिया। यानी जो हिंदू मानसिकता थी, बहुत से लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी बने, उनका अलग मानसिकता, अलग ढांचा था। सूफीवाद। सूफीवाद क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं पहले। शाब्दिक अर्थ के बारे में विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग मानते हैं। कुछ तो मानते हैं सूफी सफ़ा से बना है, शब्द अरबी भाषा का शब्द है। उसका मतलब होता ऊन या खुरदरा, यानी जो ऊनी या खुरदरे वस्त्र पहनते हैं वो सूफी हैं। लेकिन सिर्फ वस्त्रों से कोई सूफी नहीं हो सकता।
सूफी शब्द का अर्थ बहुत से लोग आचरण से मानते हैं और ये ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि जिनका आचरण साफ है या शुद्ध है वो सूफी। तो 10वीं सदी में इस्लाम में सूफीवाद काफ़ी तेज़ी से उभरा। ये उदारवादी संत थे। ये एक प्रकार से ये कह लो कि इस्लाम धर्म के संत थे। जब हम किसी भी धर्म में बुराई हो जाती है पैदा, जैसे हमारे धर्म में बाह्य आडंबर पूजा पद्धति के नाम पर ब्राह्मणवाद छा गया, धर्म धर्म नहीं बचा, ब्राह्मणवाद हो गया, तो संत पैदा हुए। संतों ने सभी जातियों को एक कहा, सभी जातियां एक हैं, कोई जाति का भेदभाव नहीं है, और धर्म के नाम पर जो आडंबर चल रहे थे उनका खंडन किया। तो सूफीवाद भी एक प्रकार के संत थे जो इस्लाम के बाह्य आडंबरों का खंडन करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस दृढ़ता से हिंदू धर्म के संत हिंदू धर्म की बुराई कर पाए, वो इतनी दृढ़ता से कर नहीं पाए। कारण ये था कि हिंदू एक उदार धर्म है, वो सब स्वीकार करता है, और मुसलमान जो है वो एक उदार धर्म नहीं है, वो सब स्वीकार नहीं करते। और जिन भी सूफी संतों ने ऐसी हिमाकत की उनको बड़ी कड़ी सज़ा मिली। उनका मारने का तरीका भी बड़ा अजीब है, वो पत्थर मार मार के मारते हैं चौराहे पर। तो इसलिए सूफी संत जो हैं उनकी विचारधारा तो संतों की थी, लेकिन वो ज़्यादा बोल नहीं पाए। सूफियों के धार्मिक विश्वास ये कल लेंगे, क्योंकि आज समय थोड़ा सा कम बचा है, समाप्त होगा नहीं, कल इसको पूरा ले लेते हैं। तो आज हमने अलवार, नैनार, वीरशैव, लिंगायत, इस्लाम और सूफीवाद, एक प्रकार से छोटे छोटे 6 टॉपिक कर लिए। तो सूफियों का धार्मिक विश्वास या सूफियों के जो हैं प्रवचन क्या कहते हैं वो कल करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।